सुपरमैन का ट्रेलर फाइनली हमें देखने को मिल चुका है जिसे काफ़ी ज़्यादा हाइप किया जा रहा था। और ये ट्रेलर इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है जो दिखाता है सुपरमैन को एक्चुअल में कैसा होना चाहिए। और इस ट्रेलर के थ्रू मूवी के प्लॉट के बारे में हमें पता चल रहा है कि मूवी हमें क्या दिखाने वाली है, क्योंकि टीजर से ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं हुई थी, क्योंकि वो बस एक टीजर था जहाँ हम कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी देखते हैं। बट एक एक करके चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और प्लॉट भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सुपरमैन का जब टीज़र सबसे पहले आया था तो वो इतना ज़्यादा बढ़िया था जो ये चीज़ क्लियर कर रहा था कि जेम्स गन की सुपरमैन को लेकर कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच रखने वाली है। और ये ट्रेलर उस चीज़ को हमें खुल के बताता है कि जेम्स गन की सुपरमैन अभी तक की बाकी सुपरमैन मूवीज से काफ़ी डिफरेंट रहने वाली है, क्योंकि हम सुपरमैन को लड़ता हुआ देखते हैं, उसे पिटता हुआ देखते हैं, जो आज तक हमें काफ़ी लिमिटेड, बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिला है। बट वो चाहे कितना ही पिट लें कभी हार नहीं मानेगा, क्योंकि लोगों ने उससे उम्मीदें लगा रखी हैं कि हमारा सिंबल ऑफ होप इतनी आसानी से थोड़ी ना हार जाएगा। वो सुपरमैन है जो सिर्फ अच्छे के लिए और अपने लोगों के लिए लड़ेगा और हर बार उठ खड़ा होगा। खैर ये सारी बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन मुझे ट्रेलर काफी ज्यादा पसंद आया, जहां हम स्टार्टिंग में देख पाते हैं लोइस को जो क्लार्क केंट का इंटरव्यू ले रही है। और ये इंटरव्यू वाला सीन काफी ज्यादा वेल रिटन है, जिसमें हम क्लार्क केंट को अपनी वॉइस चेंज करते हुए सुनते हैं सीधा सुपरमैन की वॉइस में। और स्टार्टिंग के इस सीन से ही हमें पता चल चुका है कि मूवी के अंदर डेविड किस तरह से सुपरमैन को परफॉर्म करने वाले हैं। और ये सीन इतना ज्यादा वेल रिटन इसलिए भी है क्योंकि हमें लोइस और सुपरमैन दोनों के बीच एक हीटेड आर्ग्यूमेंट देखने को मिलती है, जहां लोइस सुपरमैन को क्वेश्चन करती है कि वो इलीगली किसी और कंट्री में जाके वॉर कैसे रुकवा सकता है, और वो भी उस कंट्री की वो मदद कर रहा है जिसके साथ यूएस के कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, और उसने ये चीज प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना करी। बट सुपरमैन बीइंग द सिंबल ऑफ होप ही इज, वो डायरेक्ट जवाब देता है कि वो सिर्फ लोगों को बचाना चाहता है, और इस वॉर को रोककर उसने कई लोगों को बचाया भी है, और उसी की वजह से अब वो कंट्री पूरी तरह से सेफ है। जहां मूवी के अंदर हमें और भी हीरोज देखने को मिलेंगे, जैसे हॉक गर्ल, गाय गार्डनर और मिस्टर टेरिफिक। लेकिन इन सब में से सुपरमैन ही एक अकेला है जिसे पॉलिटिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने मन की करता है, जहां पर वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी नजर आता है, जो उसका बनता भी है, क्योंकि लोग उसके अगेंस्ट ही जा रहे हैं। जहां सब सुपरमैन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो शायद से उन हेटर्स को दर्शाता है जो इस मूवी को फेल होता हुआ देखना चाहते हैं। बट ये जेम्स गन का बहुत बढ़िया मूव है, जिसके थ्रू वो सुपरमैन के कैरेक्टर को काफी अच्छा बिल्ड कर रहे हैं। जहां सुपरमैन जो सबको बचाना चाहता है, पॉजिटिविटी लाना चाहता है, लेकिन लोगों को 7 इंच के लुल्ले से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट की वजह से प्रॉब्ली अंधे हो चुके हैं, जो सुपरमैन को सिंबल ऑफ होप की तरह देखते ही नहीं। और एंड तक आते आते ये सभी लोग सुपरमैन को अप्रिशिएट भी करेंगे जब वो सबको बचा लेगा एक मेजर थ्रेट से। बट फिर आता है ट्रेलर में ये वाला सीन, जहां एक सिविलियन सुपरमैन की मदद करता है, विच शोज कि कुछ लोग अभी भी सुपरमैन की साइड खड़े हैं। आई डोंट नो क्यों, बट इस सीन ने मुझे स्पाइडरमैन 2 वाले सीन की याद दिला दी, जब लोगों को उसकी आइडेंटिटी पता चल गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस आइडेंटिटी को अपने तक दबा कर रखा। बट सवाल ये है कि मूवी में सुपरमैन के अगेंस्ट कौन होगा, क्योंकि जितने भी टीजर या ट्रेलर हमें देखने को मिले हैं उनमें हमें कई डिफरेंट कैरेक्टर्स और क्रिएचर्स देखने को मिले। बट ऑब्वियसली लेक्स लूथर ही सुपरमैन के अगेंस्ट होगा, जो सब कुछ ट्राई कर रहा है सुपरमैन को जैसे तैसे करके हराने के लिए। जहां हम देख पाते हैं सुपरमैन को रिक फ्लैग सीनियर और अल्ट्रामैन कहीं तो लेके जा रहे हैं, जिस ऑपरेशन को रिक फ्लैग सीनियर हैंडल कर रहा है, शायद से लेक्स लूथर के कहने पे। और यहाँ हम सुपरमैन से लड़ते हुए एक कंप्लीटली न्यू कैरेक्टर को भी देखते हैं, जिसका नेम मूवी के अंदर हैमर ऑफ बोरेविया होगा, जैसे शायद से बोरेविया के कंट्री के लोगों ने ही बनाया है ताकि ये सुपरमैन को रोक सके, क्योंकि बोरेविया वही कंट्री है जहाँ सुपरमैन इलीगली जाता है वॉर रोकने के लिए। लेकिन फिर बोरेविया के लोगों को पता चल जाएगा कि उनके राइवल कंट्री के पास सुपरमैन जैसा इतना पावरफुल हीरो है, तो इसी रीजन की वजह से इन लोगों ने हैमर ऑफ बोरेविया को बनाया होगा, जिसमें लेक्स लूथर ने इनकी किसी वे में मदद करी होगी। जिस सूट के पीछे शायद से अल्ट्रामैन है, जो सुपरमैन का क्लोन होगा, जिसे लेक्स लूथर ने ही बनवाया है, या फिर इसके अंदर हो सकती है सुपरगर्ल, क्योंकि मिली एल्कॉक इस मूवी में अपीयर होने वाली है, जो कंफर्म भी हो चुका है, जिसे शायद लेक्स लूथर इन अ वे मैनिपुलेट कर रहा है, जिसे सुपरमैन बचाएगा, और फिर हमें सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो देखने को मिलेगी। या फिर ये सूट लेक्स लूथर का बैटल सूट हो सकता है, जिसके अंदर वो बैठेगा और फिर सुपरमैन से लड़ेगा। बट इसके अंदर अल्ट्रामैन का होना सबसे ज्यादा सेंस बना रहा है, क्योंकि वो सुपरमैन का वेरिएंट और क्लोन है। लेकिन लेक्स लूथर ये सब करने के बाद भी रुकता नहीं है, क्योंकि हम उसे देखते हैं द इंजीनियर के साथ फोर्ट्रेस ऑफ सॉल्टिट्यूड के अंदर, जहां ये लोग सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसे क्रिप्टो बचाने की कोशिश भी कर रहा है। और जो चीज हमने टीजर में देखी थी, जहां सुपरमैन की आंखों के सामने उसका रोबोट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, अब वो चीज सेंस बना रही है, जिसे लेक्स लूथर और द इंजीनियर ने ही डिस्ट्रॉय किया है। और इसी से बदला लेने के लिए वो लेक्स लूथर तक पहुंच जाएगा, और वहां हमें दोनों के बीच एक फेस ऑफ देखने को मिलेगा। और निकोलस हॉल्ट जिस तरह से लेक्स लूथर को इतना अमेजिंगली परफॉर्म कर रहे हैं ना, क्योंकि ट्रेलर के अंदर वो ज्यादातर एंग्री एक्सप्रेशंस को कैरी कर रहे हैं, और वो इस चीज को इतना परफेक्टली कर रहे हैं, क्योंकि उस चीज को देख के ये जरूर फील हो रहा है कि लेक्स लूथर सुपरमैन को कितना हेट करता है, और वो किस हद तक जा सकता है उसे रोकने के लिए। और वो उस हद तक जा भी रहा है, क्योंकि एक सीन के अंदर हम सुपरमैन को एक सेल के अंदर देखते हैं मेटामॉर्फो के साथ, जो अपनी बॉडी को किसी भी एलिमेंट में चेंज कर सकता है, और शायद से मेटामॉर्फो अपने आप को क्रिप्टोनाइट में चेंज कर रहा है, क्योंकि हम सुपरमैन को इसी सीन के अंदर कुछ रोबोट्स के अगेंस्ट काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए भी देखते हैं। और एक सीन के अंदर हम उसे अनकॉन्शियस भी देख पाते हैं, जो शायद से क्रिप्टोनाइट की वजह से ही हुआ है, क्योंकि वही सुपरमैन की सबसे बड़ी वीकनेस भी है। लेकिन मेटामॉर्फो सुपरमैन को बचाएगा भी, क्योंकि हम सुपरमैन
के पीछे उसे नोटिस कर पा रहे हैं। और इस सीन के अंदर हम सुपरमैन को देखते हैं जहां वो कंप्लीटली अपनी स्ट्रेंथ यूज कर पा रहा है और ये सीन थोड़ा ब्राइट भी नजर आता है, विच मीन्स कि मेटामॉर्फो सुपरमैन को कोई लाइट सोर्स के थ्रू पावर दे रहा है ताकि वो इस जगह से बाहर निकल सके, विच मीन्स कि मेटामॉर्फो गुड साइड पे है। बट सुपरमैन के ट्रेलर से रिलेटेड मेरे पास जो कुछ था मैंने सब कह दिया है। हाँ, वो बात जरूर है कि बहुत सी चीजें हैं बात करने के लिए इससे रिलेटेड, बट ट्रेलर वॉज एब्सोल्युटली गोल्डन। जहां अगर बात करो जेम्स गन की क्रिएटिविटी के बारे में, जहां ट्रेलर में सुपरमैन को हम उड़ते हुए देखते हैं जिसमें हमें ब्राइट सन के भी कुछ शॉट्स देखने को मिलते हैं, और ये फ्लाइट सीन की सिनेमाटोग्राफी इतनी वेल डन है। होपफुली मूवी के अंदर डेविड कॉरेंसवेट के सुपरमैन का फर्स्ट फ्लाइट सीन भी हो जो मैन ऑफ स्टील के अंदर भी हमें देखने को मिला था, क्योंकि मैं जरूर देखना चाहूंगा कि जेम्स गन इस सीन को कैसे यूटिलाइज करेंगे। और सुपरमैन और क्रिप्टो के बॉन्ड के बारे में हम कैसे ही भूल सकते हैं। इट फील्स सो गुड टू सी क्रिप्टो इन अ लाइव एक्शन सुपरमैन मूवी। बट ये सब साइड में रख देते हैं और डेविड कॉरेंसवेट की बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सुपरमैन और क्लार्क कैंट को प्ले किया है, जहां तुम बात कर लो उस सीन के बारे में जब वो सीधा अपनी वॉइस चेंज करते हैं क्लार्क कैंट से सुपरमैन में, जो चीज क्रिस्टोफर रीव ने भी करी थी अपने सुपरमैन के लिए, या फिर बात करें उन इमोशंस की जो उन्होंने कैरी की है जिसमें सुपरमैन फ्रस्ट्रेटेड नजर आता है इन सभी लोगों से जो गवर्नमेंट की वजह से ब्लाइंड साइडेड हो चुके हैं और सुपरमैन के हीरोइक एक्शंस को अप्रिशिएट नहीं कर रहे। और वो रिएक्शन जब क्लार्क कैंट का बाप उसे कुछ मोटिवेशनल लाइंस कहता है अंकल बेन के स्टाइल में, जो एक इमोशनल डेप्थ ट्राई करने की कोशिश करता है, क्योंकि सुपरमैन है ही मोटिवेशन से भरा। खैर, ये तो था मेरा रेंट, लेकिन तुम्हें सुपरमैन का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ।